वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर बूस्टर। कैरियर बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं एल्यूमिनियम से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि हमने इस चैप्टर से अर्थात 12th के केमिस्ट्री के छठे चैप्टर से इससे पहले 5 वीडियो बना रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को निकालें और उसे ध्यान से सुने और सारी बातों को आप अपने कॉपी पे लिखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाभदायक लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं फिर बता देना चाहूँगा कि मैं YouTube के इस सेशन के माध्यम से केमिस्ट्री के 12th क्लास के केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को मैं आपको काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ सभी अध्यायों के NCERT के सारे प्रश्नों को कराऊँगा, पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन को कराऊंगा और साथ ही साथ 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराऊंगा। तो बने रहें हमारे चैनल में आप बने रहें, हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और सुनें। यदि आपको इस चैप्टर का PDF पाना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको HD क्वालिटी फ्री PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाले वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस को 1 by 1 देख लीजिए। काफ़ी अच्छे ढंग से हमने सबको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलिए फिर से एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 12th क्लास में केमिस्ट्री में छठा चैप्टर में आपको मुख्य रूप से यही 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यही 4 मेटल्स पढ़ने हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंतर्गत यही 4 मेटल्स पढ़ने हैं, यानी यही 4 धातुओं के निष्कर्षण पढ़ने हैं। कौन कौन धातु है? तो जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है और आयरन है। तो जिंक हमने पढ़ा रखा है, जिंक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्युमिनियम। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे कॉपर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एल्युमिनियम। आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, हाउ एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखें। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं। चलिए तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखें। इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहले पार्ट पे। तो पहला पार्ट यहाँ से लेकर है, ठीक है। द नेम ऑफ मेन ओर्स ऑफ एल्युमिनियम आर गिवन बिलो। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए यही है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और कॉलिन। और इन सभी का ये केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, रासायनिक सूत्र दे रखा है। आपको सारे अयस्कों का नाम याद रख लेना है और उन सभी का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, रासायनिक सूत्र याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है, कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोरंडम। या ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे भी पूछा जाता है कि बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ डैश मेटल, यानी बॉक्साइट डैश धातु का एक अयस्क है। 4 ऑप्शन रहेगा, है ना, जिसमें से आपको एल्युमिनियम को सेलेक्ट करना है। तो ये इतना से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यानी ये वाला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हाउ एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट्स, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और इन द फॉलोइंग स्टेप्स। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित 2 चरणों में करते हैं। स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना, यानी एल्यूमिना का निर्माण। और स्टेप 2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिना का अपघटन, ठीक है। कहने का मतलब कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग 2 चरण में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्यूमिना को बना लेते हैं और दोबारा दूसरे चरण में क्या करते हैं, उस एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना और स्टेप 2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, यानी एल्यूमिना का निर्माण पहले चरण में कर देंगे और दूसरे चरण में एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। चलिए
आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का निर्माण। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर्ड ओर इज रोस्टेड एंड देन इट इज बॉइल्ड विथ कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन at 473 Kelvin to 573 Kelvin. Then sodium meta-aluminate is formed, which is soluble in water and insoluble in Fe2O3 and SiO2. Impurities are removed by filtration. Now a small amount of aluminum hydroxide are added to it. Then aluminum hydroxide is formed. When it is heated at 1493 Kelvin, pure alumina is formed. This method is called Beer's method. क्या करते हैं, सबसे पहले पीसे गए अयस्क को जारन करके उबाल कर सांद्र NaOH विलयन के साथ 493 केल्विन से 573 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, जो कि जल में घुलनशील तथा Fe2O3 में और SiO2 में अघुलनशील होता है। अशुद्धियों को छानकर अलग करते हैं तथा शेष AlOH3 में अल्प मात्रा में मिला देते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब इसे 1493 केल्विन पर गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना बनता है। इस विधि को बेयर विधि कहते हैं। ओके, इसका रिएक्शन है NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसको Al2OH3 में मिलाकर हम लोग गर्म किए तो AlOH3 प्लस NaOH बना। ठीक है, पुनः हम लोग क्या किए कि इस AlOH3 को AlOH3 को गर्म करें 1473 केल्विन पे, तो एल्यूमिना बन रहा है। पहला स्टेप हो गया। और ध्यान रखिएगा कि इसी विधि को बेयर्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर्स मेथड कहते हैं। बेयर विधि भी इसे ही कहते हैं। तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि डिस्क्राइब बेयर प्रोसेस, बेयर विधि का वर्णन करें। तो आप इतना लिख देंगे, बेयर विधि के लिए ये मोर देन एनफ है ना, पर्याप्त है। बेयर विधि अगर पूछे तो इतना लिख देंगे, है ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिख देंगे, बेयर विधि हो जाए। ठीक है, चलिए। तो एल्यूमिना के निष्कर्षण का पहला चरण, जो कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण का पहला चरण जो कि एल्यूमिना का निर्माण है, वो हम लोग कर लें। अब एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के दूसरे चरण को करेंगे, जो कि है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। अर्थात हम लोग इस चरण को कर लिए, अब ये चरण करने चल रहे हैं। तो देखेंगे कैसे करते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ए कार्बन कोटेड टैंक इज मेड कैथोड एंड ग्रेफाइट रड्स आर मेड एनोड। A mixture of cryolite and fluorspar are melted into tank. Then alumina is dissolved into it and carbon powder is scattered to prevent contact of air. After electrolysis, 99.5% pure aluminum is obtained as cathode. कहने का मतलब, कार्बन के स्तर चढ़ा लोहे के टैंक को कैथोड तथा ग्रेफाइट के छड़ को एनोड बनाते हैं। क्रायोलाइट तथा फ्लोरिस्पार के मिश्रण को लेकर एल्यूमिना में मिलाते हैं। अर्थात जो एल्यूमिना हम फर्स्ट स्टेप में बना चुके हैं, उसमें क्रायोलाइट तथा फ्लोरिस्पार के मिश्रण को मिलाते हैं। हवा के संपर्क को हटाने के लिए कार्बन चूर्ण को छिड़कते हैं। हवा के संपर्क को हटा देने के लिए कार्बन चूर्ण को छिड़क देते हैं। विद्युत अपघटन के पश्चात 99.5% शुद्ध एल्यूमिना कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये उसका अभिक्रिया रहा, ये अभिक्रिया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण अगर एग्जाम में आए तो आप सभी इतना लिख दें, जो कि बताए हैं हम, इतना लिख दें एग्जैक्ट, ये काफ़ी है, परफेक्ट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए। एल्यूमिनियम से संबंधित एक ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख उपयोग लिखें, तो इसको समझते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, आप सभी जानते ही हैं। इन मेकिंग पॉट, बर्तन बनाने में, इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युत सामग्री बनाने में, इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स,
विद्युत तार बनाने में, इन मेकिंग कवर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के खोल बनाने में, इन मेकिंग एलॉय, मिश्र धातु बनाने में। तो ये सब क्या हो गया, एल्यूमिनियम का उपयोग हो गया, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, एल्यूमिनियम से संबंधित एक प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम के मिश्र धातु के नाम लिखे, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख मिश्र धातु ये हैं जिनका कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का पहला मिश्र धातु जो है एल्यूमिनियम ब्रोंज है, जो 95% एल्यूमिनियम और 5% कार्बन से बनता है। उसके बाद मैग्नीशियम है, 95% एल्यूमिनियम और 5% मैग्नीशियम से बनता है। और उसका बाद ड्यूरालुमीन है, जो 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% मैग्नीज बनता है। यह ड्यूरालुमीन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह ड्यूरालुमीन क्या होता है, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम का प्रमुख मिश्र धातु है जिसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। वायुयान बनाने में किया जाता है। ड्यूरालुमीन इज मेनली यूज्ड टू मेक द पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, इसलिए कि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है और वेट काफ़ी कम होता है। ड्यूरालुमीन हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट, हेंस इट इज़ यूज्ड टू मेक द पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। होता क्या है कि एल्यूमिनियम का ये जो मिश्र धातु है ड्यूरालुमीन, इसका भार काफ़ी कम होता है और काफ़ी मजबूत होता है, अतः इसका इस्तेमाल हम लोग वायुयान के भाग को बनाने में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग एल्यूमिनियम को ख़त्म किए। इस सेशन को आप लोग ध्यान से सुन लें, ध्यान से देखें और सेशन में बताई गई सारी बातों को आप लोग अच्छी तरह से लिख लें। एल्यूमिनियम से संबंधित इतना ही क्वेश्चन आता है। जिस तरह से हम आंसर कराए हैं उस तरह से आप सारे आंसर को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख करके याद कर लें। यदि ये वीडियोस आप लोग को पसंद आया हो, आपको लाभदायक लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो का लिंक उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस साल बोर्ड एग्ज़ाम साइंस से देने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं केमिस्ट्री के समस्त पाठ्यक्रम को समझाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्न को कराऊंगा, 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा और पिछले 10 सालों का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बस प्लेलिस्ट से हमारे सभी वीडियो को निकाल कर देख लीजिए, अच्छे से बातों को सुने और सारी बातों को आप कॉपी में लिख लें, लिख करके याद कर लें। ठीक है, आप बस हमारे वीडियो में बने रहें, सारे वीडियो को ध्यान से देखें। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपर।